हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएल क्लासेस में। हमने इससे पहले एक क्लासेस ली है, उसमें हमने केमिकल चैप्टर स्टार्ट करा था। उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट करे थे, यानी जो हमने टॉपिक वहां पे कवर करे थे, उनका एक समराइज है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने वहां पे एक कंप्लीट करा था, रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करा था, यानी अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ा था। यानी अभिक्रिया की दर क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। हमने उसकी यूनिट पढ़ी थी, यानी मात्रक पढ़ा था, इकाई पढ़ी थी, क्या होती है? कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन हमारी मोल लीटर इनवर्स में है और टाइम हमारा किसमें है? ये तो मिनट में होगा या सेकंड में होगा, हम उसके अकॉर्डिंग मात्रक यूनिट इसकी ले लेंगे। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था? एक रेट लॉ पढ़ा था, मतलब वेग नियम हमने पढ़ा था। जो वेग नियम होता है वो बराबर होता है k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n, जहां पे हमारा n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब k क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं वेग स्थिरांक। और जो आज हम स्टार्ट करेंगे, हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज जो हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक का नाम है, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? क्या टॉपिक का नाम है? रेट कांस्टेंट की यूनिट, इकाई बताइए रेट कांस्टेंट। ठीक है, लिखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक। क्या है? वेग स्थिरांक का मात्रक। ये वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालते हैं? अब वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। अभी हमने पढ़ा है रेट को पढ़ा है आर के ए की पावर एन मान लेते हैं, मतलब ए क्या है हमारा? कोई कंसंट्रेशन है। क्या है? ए क्या है हमारी? कोई कंसंट्रेशन है। वो रेट की आर क्या है हमारा? रेट, और के क्या है? रेट कांस्टेंट। अब हम जानते हैं जो हमारा क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन था, यानी आर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। अभी हमने रेट के लिए क्या पढ़ी? यूनिट पढ़ी है। तो रेट के लिए यूनिट कितनी लगाई थी? मोल कंसंट्रेशन हमने मोल लीटर मान ली, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मतलब जो हमारी रेट की यूनिट कितनी थी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कितनी थी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है? वो निकालेंगे इसकी यूनिट, किसकी? के को ऐसे रहने दें, आर ऐसे ए एन सी। ए क्या हमारी कंसंट्रेशन है? ए क्या है? कंसंट्रेशन है, मतलब सांद्रता है। क्या है? सांद्रता है। और हम जानते हैं जो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, यानी जो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। अब हम किस की वैल्यू जानते हैं? हम रेट की जानते हैं, यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स अपॉन में कितना? ए की ए क्या हमारी? कंसंट्रेशन क्या बनेगी? मोल लीटर इनवर्स की पावर n। अगर मैं इसे इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर n। दोनों जब सेम हो रहते हैं बेस, तो पावर क्या होती है? अगर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अब क्या लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स 1 और इसमें लिखेंगे मोल नीचे प्लस में, ऊपर किसमें जाएगी? -1 लीटर इनवर्स की पावर -n सेकंड इनवर्स। क्या बनाएंगे? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -n सेकंड इनवर्स। ये क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट की यूनिट है। अब हमने n पढ़ा था, n क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि। n क्या है हमारा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि है। इसे कैसे? अब हम n को देखते हैं। हर अभिक्रिया कोटि अलग अलग होती है, उसके लिए जो इसकी यूनिट आएगी वो भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी।
अब निकालते हैं, ये अभी हमें याद रखना है, सब साइड लिखते हैं, यानी अभी जो हमने निकाला उसे देखिए हमने याद किया, ये जो k की वृत्ति k बराबर मोल बीटा इनवर्स 1 माइनस m सेकंड इनवर्स, क्या बना है, मोल बीटा इनवर्स 1 माइनस के n पावर, तो क्या, सेकंड इनवर्स। अब देखते हैं, यदि हमने n बराबर क्या ले लिया, इफ फर्स्ट केस में n बराबर 0, n बराबर 0 का मतलब क्या, 0 कौन सा, 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर निकालते हैं, मतलब n के स्थान पे क्या रहते हैं, 0 रहते, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स के, कितना बचेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी किसके लिए, हमारी 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, यूनिट है, कितनी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि मैं हम क्या करें, n बराबर 1 ले लें, क्या ले लें, 1, ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, n बराबर 1 रखते हैं, तो क्या आएगा, k बराबर n के स्थान पर 1 रख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस के 1 सेकंड इनवर्स, 1 बन गया 0 हो गया, तो इसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 1 हो गया, ये क्या बना है, सेकंड इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट कितनी होती है, सेकंड इनवर्स, यदि टाइम सेकंड में देकर सेकंड इनवर्स देंगे, यदि मिनट में दे रखा तो मिनट इनवर्स में ले लेते हैं। अभी हमने क्या करा, n बराबर हमने ले लिया 2, मतलब सेकंड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर है तो k ऐसे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, 1 में 2 कितना बचेगा, मोल लीटर इनवर्स माइनस क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स, तो हो गया मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकंड इनवर्स, तो क्या बनेगा इसका, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये किसके लिए, हमारी सेकंड ऑर्डर के लिए। इसी प्रकार हम थर्ड ऑर्डर के लिए भी देख लेते हैं, n बराबर 3, मतलब थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर के लिए लिखनी है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे लिखेंगे, तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 सेकंड इनवर्स, तो क्या लिख देगा, मोल लीटर माइनस 2 मोल लीटर माइनस 1 माइनस के 2 सेकंड इनवर्स, और इसकी मैं गुना करेंगे क्या बनेगा, मोल माइनस 2 लीटर प्लस 2 लीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए है हमारा, ये थर्ड ऑर्डर, ये किसके लिए है, ये थर्ड ऑर्डर के लिए है, और ये हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए। अब यहां से हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वो कहता है कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स किसका मात्रक और यूनिट किसकी हो रहा है साथ में, मतलब किसके लिए, 0 ऑर्डर की, और किसके साथ में, रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। इस एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, यानी ये किसके साथ में, एक तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन की रेट है, और किसकी है ये, रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी दो की है। ये क्या याद रखोगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसके लिए है, 0 ऑर्डर के लिए भी है और उसके लिए भी है, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा।
इससे आगे टॉपिक अभी एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर इस आगे चलते हैं। जैसे कि इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। उसमें क्या रखा है, एक रिएक्शन दी A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C 2 3, यह प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, उत्पाद। उसके लिए इसने कह दिया कि इसकी यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए, क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब इसके लिए इस रिएक्शन के लिए क्या बताना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। A प्लस 2B प्लस 3C प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसके लिए पहले हमें लिखना है रेट, क्या लिखना है, रेट। एलिमेंट्री रिएक्शन है, जब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लिखता है तो हम ऐसे लिखते हैं A B और C। इसकी गुणा में कितना है, 1, तो 1। इसकी गुणा में कितना है, 2, तो 2। C की 3, ये आ जाता है। और जब इसके हटाएंगे हम किसे, क्या आएगा, A की पावर 1, B की पावर 2, C की पावर कितनी, 3। अब यहां से हम n की वैल्यू पूछे, किसकी, n की। कहाँ, क्या n का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पूछते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन की वैल्यू आएगी इनका सम कर दो, मतलब इसकी Cp3 प्लस 2 प्लस 1 कितना है, 6। यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 6 रहेगा। यानी जिसका ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब 6 होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए, किसकी बताइए, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए। ये तो देखो तुमने डायरेक्ट ऐसे निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, K बराबर इसमें दे रखी है कंसंट्रेशन, मतलब हमने माना मोल लीटर में दे रखी है, किसमें दे रखी है, मोल लीटर में। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला है, इसे लगा देते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 6, तो क्या बनेगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 6 सेकंड इनवर्स। 6 में तो माइनस 6 में तो हो गया माइनस के 5, क्या बनेगा, मोल लीटर इनवर्स माइनस के 5 सेकंड इनवर्स। इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, मोल माइनस 5 लीटर प्लस के 5 सेकंड इनवर्स। अगर आपसे कोई रिएक्शन देंगे और उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो आप इस प्रकार फाइंड करोगे। यहां तक कोई डाउट, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये हम मान के चल देते हैं। अब इससे आगे जो अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अब इनके हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या, सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे हम जीरो ऑर्डर, यानी किसी के लिए ऑर्डर निकालना हो, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कुछ नहीं करना है, उसका रेट लिखा रहेगा, उसकी कंसीडरेशन होगी तो उसकी पावर होगी, उनके क्या कर दो, ऐड करके लिख दो, वो क्या करेगा हमारा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब आता है इसमें टॉपिक है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो इसके एग्जाम्पल होते हैं
इन्हें बोलेंगे इसके क्या होता है H2 प्लस Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस क्या बना रहा है 2HCl। ये हमारे किसका है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। एक हमारे क्या हो गया अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं 2NH3 यानी अमोनिया का रिवर्स प्रोसेस हैबर विधि का AU और नाइट्रोजन रिएक्शन क्या बनाता है N2 प्लस 3H2। ये किसके लिए हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या है हमारे दोनों एग्जांपल है। अब इसका करेंगे डेरिवेशन यानी इसका जो फॉर्मूला है उसका क्या करते हैं हम इसका डेरिवेशन करेंगे देखते हैं। अब हमने क्या काम करा सपोज तो A से B यानी A से B हमारी कोई क्या है अभिक्रिया है क्या है A से B हमारी कोई अभिक्रिया है। मैंने माना कि T बराबर 0 पर उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी A नॉट कितनी थी A नॉट और T बराबर T पर जो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई A प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बना होगा उसे मान लिया मैंने X क्या मान लिया X मतलब T बराबर 0 पर तो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी हमने कंसंट्रेशन उसकी ले ली A नॉट क्या ले ली A नॉट और T बराबर T पर कितनी ले ली A कितनी ले ली A ले ली 0 A नॉट ले लेते हैं। अब हमें लिखना है इसका क्या रेट को क्या लिखना है रेट इसके लिए हम लिखते हैं उधर लिखते हैं तो A की कंसंट्रेशन अभिकारक टर्म्स में रिएक्टिव करके dA/dt और A की पावर 0 T समय पर निकालते हैं तो कितना निकलेगा dA/dt घटाएंगे और A की कंसंट्रेशन A किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 तो इसकी पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 तो dA/dt बराबर k ये 1 हो गया ये तो 1 हो गया। अब इसे इधर ले जाइए तो क्या बनेगा dA/dt बराबर माइनस जब इसे इधर लेके dt को तो क्या बनेगा dA/k ऐसे यहाँ पे क्या आ गया अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं माइनस के निशान इधर क्या करेंगे इसका इंटीग्रल इंटीग्रल का मतलब हिंदी में बोलते हैं समाकलन। अब इसका समाकलन करते हैं समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे हिंदी देते हैं समाकलन कर दिया ये समाकलन का सिंबल है और जब हम इसकी गुणा में देखो किसी को समाकलन करना हो यानी किसी को इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ बना है तो उसमें कितना आएगा x जिसके रेस्पेक्ट में अगर मैं a के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा a क्या आएगा a। अब dA का वो करना है 1 का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में d a के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा तो a आएगा क्या आएगा a और यहाँ k कांस्टेंट है k बाहर आ जाएगा अगर k कांस्टेंट है तो k बाहर आ गया तो क्या आएगा बाहर k बाहर आ गया तो 1 बचा 1 जाएगा तो कितना आएगा 1 के ऐसी t के रेस्पेक्ट में तो t आएगा प्लस c इक्वेशन फर्स्ट। तुम जानते हो क्या अभी हमने देखा है यदि t बराबर 0 पर इस पर t बराबर 0 पर a की कंसीडरेशन कितनी है कितनी है a समीकरण किसमें रहते हैं समीकरण फर्स्ट में जब में पता देते हैं t बराबर 0 पर a की कंसीडरेशन a नॉट है और उसमें पुट इसकी वैल्यू किसमें रखते हैं समीकरण फर्स्ट में तो a के स्थान पे क्या आएगा a नॉट और माइनस k t के स्थान पे 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई c क्या है हमारा समाकलन नियतांक यानी इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट तो कितना निकल गया इसकी वैल्यू a नॉट। अब ये वाली वैल्यू बाहर देते हैं तो कितना मिलेगा a माइनस k t प्लस a
ए नॉट, ये इधर है तो इसे इधर जाएगी, यानी माइनस के टी को दे देंगे प्लस में, इसे इधर जाएगी, तो कितना मिल गया ए नॉट माइनस के ए। ये हमारे किसका है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, यानी कि इसको हमने निकाला। अब अगर ए नॉट की टर्म्स में दे रखा तो ठीक है, यदि मैं उसकी कंसीडरेशन एक्स स्मॉल ए में मान लूं, किसे मान ले, स्मॉल ए में मान ले, यानी इसे स्मॉल ए में मान लिया, इसकी कंसीडरेशन मान लिया हमने ए माइनस के एक्स, यानी ए में से कुछ, यानी कोई भी रिएक्शन है, हमने इसकी कंसीडरेशन स्टार्टिंग में ए ली, प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ तो गलती होगी, मैंने ए माइनस से एक्स कर दी, यानी एक्स प्रोडक्ट बनाया तो एक्स घट गई, जो बचेगा वो यहाँ पर निकल कर आएगी। अब देखो ये ए नोट की वैल्यू थी और ये पूरी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो रखे चलिए के टी बराबर ए नोट की वैल्यू कितनी है, ए नोट की वैल्यू कितनी है ए, और ए टी की वैल्यू कितनी है, ए नोट की वैल्यू कितनी है ए, तो ए टी की वैल्यू कितनी आएगी, ए माइनस के एक्स, रखते हैं ए माइनस के एक्स, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन को प्लस एक्स माइनस ए से कट के क्या होगा एक्स निकलेगा, ये के टी बराबर क्या होता है, यानी टी के की वैल्यू कितनी आएगी एक्स बाय टी या एक्स बाय टी। यहां से एमसीक्यू बन सकता है, जो हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, x क्या है हमारी उत्पाद की सांद्रता, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो x है वो किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की, तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है जो उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का यानी एक डेरिवेशन है, हमने यहां तक कर लिया। अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो इस फॉर्म में ले लेना, अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो इस फॉर्म से कर लेना, ये दोनों ही क्या है हमारे फॉर्मूले सही है। अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है, अभी हमने जो पढ़ा है उसको देखते हैं, ये कोई हमें रिएक्शन ए से पी, क्या है ए से पी हमारी कोई रिएक्शन है, हमने कहा टी बराबर 0 पर इसकी कंसीडरेशन ए थी स्मॉल है, उत्पाद बना होगा कोई प्रोडक्ट बना होगा नहीं बना, 0, टी बराबर टी पर अभी कंसीडरेशन हमने कितना ली a माइनस के x बराबर कितना x, मैंने कहा टी बराबर टी हाफ पर, मतलब आधे समय में आधा प्रोडक्ट बन गया, यानी a/2 बना, इसमें से a में से a/2 घटा दो, कितना बचा a/2 तो बचा, और हमने फॉर्मूला क्या बनाया k बराबर x/t, x की वैल्यू कितनी है a/2, यानी आधा बना है a/2, t के स्थान पे क्या रखूंगा t हाफ, तो क्या है t हाफ, तो देखो t हाफ में हरा दे a ऐसे इसके a को नीचे ले जाएंगे, तो क्या बनेगा t हाफ प्रोपोर्शनल टू a। तो यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है कि शून्य कोटि का जो अर्धआयु काल है ना, वो जो a है, a क्या है हमारी प्रारंभिक सांद्रता, क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी क्या है हमारा a क्या है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, जो a है ना वो प्रारंभिक सांद्रता पर क्या करता है निर्भर करता है, यानी जो शून्य कोटि का अर्धआयु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये हमारा क्या है जीरो ऑर्डर के लिए डेरिवेशन है, ये जीरो ऑर्डर, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें उनके न्यूमेरिकल करेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल